सीरियल नंबर 68 टीजीटी नेचुरल साइंस। मेरा जो टॉपिक है वो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद है, जिसको मैं भौतिकवाद और आदर्शवाद से कनेक्ट करके पढ़ाना चाह रहा था। जो भौतिकवाद और आदर्शवाद अभी शोएब भाई ने लगभग क्लियर कर दिया है, तो मैं उसका एक पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं 2 प्लांट्स बनाऊंगा। इस प्लांट में मैंने 2 ब्रांचेस बनाई हैं। इसमें एक ब्रांच आदर्शवाद है और दूसरा भौतिकवाद है। आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों से ही हमें, जैसे आदर्शवाद है उसमें हमें बताइए से हमें पूरा संतुष्टि नहीं मिली, जो सुख मिला वो क्षणिक सुख मिला। और दोनों में ही आदर्शवाद ने समुदायवाद को बढ़ावा दिया, भौतिकवाद ने व्यक्तिवाद को। दोनों में ही संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, भौतिकवाद में युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। दोनों में ही मानव का अध्ययन कहीं भी नहीं किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पेड़ में कहीं भी जड़ नहीं है, इसलिए पेड़ ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, क्योंकि उसमें जड़ नहीं। इसी के विकल्प के रूप में आदरणीय नागराज जी ने हमें एक विकल्प दिया, और इस विकल्प को अगर हम पेड़ के माध्यम से ही देखेंगे तो उन्होंने हमें सह अस्तित्ववाद, सह अस्तित्ववाद, जैसा कि हम मानव व्यवहार दर्शन पढ़ रहे हैं, तो पहले मैं बुक का क्रम ही एक बार इसमें कृतज्ञता से सृष्टि दर्शन, ये पूरी चेन है इस तरह से जो हम अभी जो अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हमें अनुभव की प्राप्ति नहीं है। नागराज जी ने जो हमें बताया है वो अनुभव मूलक विधि से बताया है, और हम अनुभवगामी विधि से पढ़ रहे हैं। सृष्टि दर्शन, मानव सहज प्रयोजन, निर्भ्रमता ही विश्राम, कर्म एवं फल। अब अगर हम इनको थोड़ा सा कनेक्ट करके देखते हैं इन चीजों को, तो यहाँ हम देखेंगे सहअस्तित्ववाद, अस्तित्व में ही सहअस्तित्ववाद है। हर एक व्यक्ति में सहअस्तित्ववाद में से के लिए अनुभव करने की क्षमता है। और अगर कृतज्ञता की बात करें, तो जैसे कि हम हर रोज अपनी प्रेयर पढ़ते हैं, जिससे दिशा हमको निश्चित मानवीय पथ मिला, निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। तो वो इसी जिस मार्ग की हमें कामना थी, हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं सहअस्तित्ववाद में। और उसी में उस मार्ग को देने के लिए जिसने भी मेरी मदद की या मुझे वो रास्ता दिखाया, उन सबके लिए कृतज्ञता, उन सभी के लिए कृतज्ञता, गौरव और वंदना। क्योंकि कृतज्ञता का भाव अगर किसी में नहीं होगा तो व्यक्ति अपनी संस्कृति और सभ्यता का वाहक नहीं बन पाएगा। क्योंकि कृतज्ञता को अगर हम कनेक्ट देखें तो कृतज्ञता गौरव, गौरव से सरलता आती है, सरलता से सहजता, सहजता से मानवीयता, और मानवीयता से सह अस्तित्व, और सह अस्तित्व से सह अस्तित्व में से के लिए। तो इस तरह से कृतज्ञता है वो हमारे अंदर सहअस्तित्व में से के लिए तक हमें पहुंचाती है। तो कृतज्ञता का भाव बहुत जरूरी है। इसी को अगर कनेक्ट करते हम जाएंगे तो कृतज्ञता का भाव सृष्टि हमारे साथ होनी बहुत जरूरी है। सृष्टि दर्शन में अगर हम देखेंगे तो 4 अवस्थाएं हैं, और सृष्टि क्या है, जिसमें नित्य नया बनता रहता है। और सृष्टि में अगर हम करेंगे प्रकृति और व्यापक, प्रकृति में भी सृजन विसर्जन और पोषण होता रहता है। मानव सहज प्रयोजन है, मानव सहज प्रयोजन है विश्राम। विश्राम कब मिलेगा? जब क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता और गठन पूर्णता होगी तो विश्राम मिलेगा हमें। विश्राम की निरंतरता कैसे होगी? अगर हम निर्भ्रम हो जाएंगे। और निर्भ्रम कब होंगे? जब हमें समझ हो जाएगी, और समझ हो जाएगी तो हर एक कर्म का फल मिलता है। तो फल के रूप में हमें सुख, विश्राम, जागृति, अखंडता और सार्वभौम सभ्यता समाज जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति होगी। धन्यवाद।